आप बर्फ़बारी काफ़ी हुई, काफ़ी तादाद में बर्फ़ पड़ी आज बहुत सालों के बाद श्रीनगर में भी। तो तैयारियां तो पूरी थी। मैं समझता हूँ ये हमारे मेयर साहब की मिसमैनेजमेंट है, जो उन्होंने वक्त पे इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया, इस बारे में कोई मीटिंग तलब नहीं की यहाँ पे। तो ये मिसमैनेजमेंट थी। बाकी तो जैसे आपको पता है, जब भी यहाँ बर्फ़ पड़ी तब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही मैदान में थी। आपने देखा होगा, जो ये बर्फ़ भी पड़ी तो ये भी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही सड़कों से हटाई। आप देख रहे थे कि कल शहरी श्रीनगर में बहुत ट्रैफिक जाम रहा। तो गाड़ियाँ तो लोगों ने निकाली, जब लेन्स बाई लेन्स साफ़ हो गई तभी तो लोग बाहर आए। तो ऐसा नहीं है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने काम नहीं किया है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने काम किया, अच्छी से काम किया। हमारे कई कॉरपोरेटरों ने अपने खर्चे से जेसीबी वगैरह हायर करके अपने इलाकों में बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया। बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेटर हैं जिन्होंने अपनी जेब से खर्चा करके जेसीबी हायर करके शहर श्रीनगर में बर्फ़ हटाया। देखिए, हमने उतने सारे जेसीबीज हायर नहीं किए थे। हमने कुछ चंद जेसीबीज हायर किए थे। तो शहरी श्रीनगर में क्योंकि 74 म्युनिसिपल वार्ड आते हैं, तो हमारे पास अपने भी डोज़र जेसीबी वगैरह 15 थे। तो 15-20 हमने हायर भी किए थे। तो वो काफ़ी नहीं थे, वो इनसफिशेंट थे, मशीनरी इनसफिशेंट थी। और परसों से हमने जो हमारे सफाई कर्मचारी है जो मैनुअली बर्फ़ हटाते हैं गली कोचों से, उनको भी एक्टिवेट किया अच्छे से। इंशाल्लाह आगे ऐसी दिक्कत नहीं होगी, हम यही उम्मीद करते हैं। जी देखिए, ये हकीकत है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में तकरीबन एक कहीं पे 2 कहीं पे 3 कॉरपोरेटर्स का वार्ड आता है। तो हमने पहले ही मैंने जब ये पहले ही डिस्कस हुआ कि हम जब बर्फ़बारी हो रही थी तब हमने डिस्कस किया था। मैंने अपनी तजवीज़ यही रखी थी कि शहर श्रीनगर के लिए 74 वार्डों के लिए 74 जेसीबीज़ हायर करके जो अपना फ्लीट है वो हम इधर ही हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ करेंगे। बाकी हम जो है किराए पे लाएंगे और 74 वार्डों में भेजेंगे। तब वो मुमकिन नहीं हो सका। मुझे नहीं पता है किस वजह से हमारे जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उस चीज़ का नोटिस नहीं लिया संजीदगी के साथ, वरना ये प्रॉब्लम नहीं होती शहरी श्रीनगर में। कि ये तो कल व्हिप नहीं जारी हुई थी। ये तो कल जो इलेक्शन कमिश्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने एक नोटिस निकाली थी यहाँ के 10 कॉरपोरेटर को जो कि कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता है। उन्होंने पिछली बार जब यहाँ के मेयर इलेक्शन हुए थे, उन्होंने अपनी व्हिप डिफाई करके जो उनके किसी के हक़ में वोट करना था, उन्होंने उसके अगेंस्ट किया, पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट वोट किया। तो उन्होंने उसका तंजीमी नोटिस लेके इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त की है कि उन 10 कॉरपोरेटर को यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब वो केस अभी पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में। कल उसकी पहली तारीख थी। हालांकि नोटिस तो 6 तारीख को थी, स्नो की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से वो नहीं हो पाया 6 तारीख को। अब कल उसका जो है हियरिंग थी, तो उनको टाइम दिया गया है कि वो अपनी ऑब्जेक्शन वहाँ पे भरे। तो 11 फरवरी को वहाँ पे उनका दूसरा तारीख होगा वहाँ पे। जी देखिए, उधर साबित करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी से हमने जो स्प्लिट किया है काउंसिल में, वो तो हुआ ही नहीं उस दिन। क्योंकि अगर हम देखें 16 में से 2/3 तो लगभग 11 बंदों को वोट करना था, तो उन्होंने किया ही नहीं। 10 बंदों ने वोट किया है। और जो पार्टी के हक़ में वोट गए हैं, जो पार्टी ने व्हिप जारी की थी, तो उसके हक़ में 6 वोट गए हैं। ये तो क्लियर डिफेक्शन है। उन्होंने व्हिप, अपनी पार्टी की व्हिप डिफाई की है। हमने भी कल अब हम इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त करेंगे कि इन चीज़ों का संजीदगी के साथ नोटिस लिया जाए, ताकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ख़त्म हो और एक स्टेबिलिटी आए आगे। तो अब देखिए, इन पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पे ये अदम एतमाद वगैरह या इलेक्शन वगैरह होते हैं तो इन चीज़ों से काफ़ी असर पड़ता है। इन चीज़ों से उस पर आप देखिए कि हम किसी के हक़ में वोट डालने जाते हैं, जो पार्टी व्हिप निकालती है हम उसी के मुताबिक अपना दिमाग बनाते हैं कि नहीं जी, हम भी, ये पार्टी ने व्हिप जारी की है, उधर 12 बंदे, 15 बंदे, 16 बंदे हैं, तो वो वोट करेंगे वहाँ।
अगर हम किसी दूसरे बंदे को वोट करेंगे तो हमारा वोट ज़ाया होगा। हम भी उसी सोच को लेके वोट करते हैं, क्योंकि अब ये पार्टी के लोगों ने अपनी जो विप थी वो डिफाई की है, इससे हमारा भी नुकसान हुआ उस समय। INS. Extremely fearless journalism.